माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज़ कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। कोर्ट का अपने फैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रेटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था, लेकिन अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। ऐसे में समझ लीजिए कि मथुरा में विवादित परिसर में सर्वे आखिर कैसे होगा। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी परिसर की पड़ताल की जाएगी। सर्वे के तहत इमारतों की बनावट और नक्काशी को देखा जाएगा। इसके साथ ही मंदिर होने के साक्ष्यों की तलाश की जाएगी। उसके लिए वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी का सहारा लिया जा सकता है। ईदगाह के भीतर क्या कंस का कारागार था, ये भी तलाशा जाएगा। कोर्ट कमिश्नर ये पता करेंगे कि क्या जमीन के भीतर कोई कारागार कभी था। कमिश्नर अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में बंद लिफाफे में पेश करेंगे। सर्वे का समय और रिपोर्ट आने का वक्त अदालत ही फाइनल करने वाली है, लेकिन हिंदू पक्ष ऐसे अपनी शुरुआती जीत बता रहा है। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच के फैसले का हार्दिक स्वागत करती है और हमारा यह मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के संदर्भ में यह सही दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम और है। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मैं अपेक्षा करूंगा कि दोनों पक्ष इसमें सहयोग करेंगे और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है। वाराणसी के ज्ञानवापी में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद एक दूसरे से सटे हुए हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीर मथुरा में भी है। एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का शानदार मंदिर और दूसरी तरफ शाही ईदगाह। एक दूसरे से सटी हुई दीवारें, महज चंद कदमों की दूरी, यहीं से जन्मभूमि और ईदगाह विवाद खड़ा होता है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलेगा